ओह, कितना बुरा समय, कितनी भारी घड़ी है ये समय सारी पृथ्वी पर। शैतान ने अपनी तलवारें तेज कर ली हैं और जातियों के ऊपर के बड़े बड़े लोग आपस में धमकाते हैं और पृथ्वी के राज्य बार बार स्थापित होते और उलट दिए जाते हैं। सब प्रकार के मेल जोल वाली जातियों और राष्ट्रों के बीच विवाह और रिश्तेदारियां बनती और बिगड़ती हैं और हर जाति और प्रदेश के लिए चिंता के साथ साथ घमंड बढ़ता जाता है और यह मानो संसार के अंत जैसा है। और लोग भय और धमकी को भूलने के लिए जी भरकर मौज मस्ती करते हुए नष्ट हो रहे हैं। और मैं, प्रभु, ऊपर से आकाश के साथ पृथ्वी पर और उस पर जीवन श्वास के साथ चलने वाली हर वस्तु पर पहरा देते हुए देखता हूं। ओह, और मेरे लिए कोई स्थान नहीं है कि मैं समा सकूं और उस श्वास को जीवन के लिए जगा सकूं जो नहीं जानती कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है और परमेश्वर कौन है जो ऊपर से पहरा देता है। हर ओर सबको जीवन और विवाह उत्सव का स्वाद भाता है और वे अचानक देहों के विनाश की आत्मा से पकड़ लिए जाते हैं और इस प्रकार आत्माएं देहों से अलग हो जाती हैं और विस्मय से एक दूसरे को देखती हैं और देखती हैं कि कौन उनके सामने आ रहा है ताकि उन्हें परखा जाए। ओह, और तब वे देखते हैं कि वो परमेश्वर है और स्वर्ग की सामर्थ्यों के वे जन हैं जिनका उनकी देहधारी जीवन में कितनी ही आत्माओं ने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था। ओह, और जीवन के तराजू पर कैसी विलाप है और कैसी दहशत और कैसे आंसू। पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए न पहले स्थान था और न अब है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं और उसका कुछ ज्ञान रखते हैं, वे भी अपनी जीवन देह परमेश्वर को देने पर दया नहीं करते ताकि बाद में उसे पालें और उसे सदा के लिए न खो दें। ओह, सब मनुष्यों में केवल घमंड ही घमंड है और वे आपस में जीवन नाम देकर झूठ के काम को बांटते हैं। सब और हर ओर के लोग एक मूल्यहीन जीवन चुनते हैं और मेरे मुख का वचन संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है और सृष्टि का न्याय करता है। और लोग अचानक मरते हुए पूछते हैं, आखिर ये तेजोमय महिमावान परमेश्वर कौन है जिसे हमने न जाना और न मिला और जो हमें नहीं जानता। ओह, देखो, तुम संसार के रचयिता, आकाश और पृथ्वी के दृश्य और अदृश्य सब वस्तुओं के परमेश्वर के सामने आमने सामने खड़े हो। तुमने देह का जीवन इसलिए जिया कि जो कुछ हर एक ने इकट्ठा किया है उसे बटोर लो और वही संग्रह तुम्हारे लिए सदा का होगा। देखो, तुमने पिया, तुमने खाया, तुमने बिना सीमा व्यभिचार किया, तुमने पाप की सारी मिठास चखी, तुमने नाचा, तुमने लज्जाजनक गीत गाए, तुमने निंदा की, तुमने झूठ बोला, तुमने हर प्रकार के खेलकूद किए, उस शैतान से भी बुरे होकर जो तुम में से हर एक के सामने आता है ताकि तुम्हें उस स्थान पर ले जाए जिसे तुमने पृथ्वी पर चाह के साथ अपने लिए तैयार किया। और फिर तुम्हें परमेश्वर को जानने का अवसर मिलता है और उन सब की सारी आनंदमय दशा को भी जिन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए उससे प्रेम किया। और ये दोनों अनंतताएं मिलेंगी, पर परमेश्वर प्रेमियों की अनंतता केवल अपनी ही अनंतता को देखेगी, केवल उस सांत्वना को जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जिन्होंने परमेश्वर को खोजा और उसकी सुनी और उसे अपने हृदय, अपने प्राण, अपने शरीर और अपने मन से प्रेम किया, और वे उस सनातन प्रेम के योग्य हैं जैसा लिखा है। आज के इस रविवार के दिन की यह पत्री मैं पृथ्वी पर लिखी हुई छोड़ता हूं उन लोगों के लिए जो अभी भी अपना शरीर ढो रहे हैं, ताकि उन्हें प्रभु और उसके प्रेम को पाने का अवसर हो और आत्मत्याग के द्वारा उसे अपना स्वामी बना ले। क्योंकि जो अपने रचयिता की आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ चलने के लिए आत्मत्याग को नहीं चुन सकते, वे प्रेम का मार्ग और उसके ऊपर वाले देश को नहीं पा सकेंगे। और इस मार्ग पर आधेपन से नहीं चला जा सकता, बल्कि उन लोगों की पूरी सत्ता के साथ जो अपने शरीर के जीवन का बलिदान करते हैं। इसलिए अपने जीवन के प्रति सचेत हो जाओ और पृथ्वी पर न्याय से भेंट करो और उसके सम्मुख अपने आप को नम्र करो और अपने आप को उसकी दया के योग्य ठहराओ, ताकि तुम स्वर्गीय पिता के अनुग्रह को पा सको और समय रहते आत्मा की पुकार को सुन सको और सारी दशाओं का परिणाम उज्ज्वल हो। आमीन।